कुछ श्लोकों का प्रयोग नहीं कहेंगे उसको, उसका अर्थ कुछ भिन्न प्रकार का अथर्ववेद में बताया गया है। शक्ति ब्रह्म के आदि संकल्प की स्फुरना का प्रथम स्पंद है, वहीं चिति शक्ति है और वहीं प्राण की शक्ति है, वहीं इच्छा क्रिया और ज्ञान की भी शक्ति है, और विश्व को धारण करने वाली अनंत शेष शक्ति और पिंड में यानी कि शरीर के मूल में सोने वाली कुंडलनी शक्ति है, और वहीं जागने पर पशुराज सिंह पर बैठकर अर्थात रजोगुण को दबाकर मनुष्य की सब पाश्विक वृत्तियों का संहार करती हुई शिव सायुज्य की पदवी देती है। इसलिए देवी पर पशु बलि चढ़ाने की प्रथा पड़ गई है। तो इसमें क्या बता रहा है कि मनुष्य अपने अभ्यंतर पाश्विक भावों की बलि न देकर, यानी कि मनुष्य के अपने अभ्यंतर यानी कि अंदर का जो भाव है, जो तमोगुणी है, उस भाव का बलि न देकर बाहरी बलि देते हैं और हिंसा करके जगत जननी को संतुष्ट करना चाहते हैं। तो इसमें अब आगे क्या बता रहा है, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुछ और भी है, चिति रूपेण या कृतस्ना में तद दयाप्यासिताम जगत, यानी कि दुर्गा सप्तती के इस श्लोक के भाव क्या है कि सब प्राणियों की चेतना भगवती का स्वरूप है, इसलिए हिंसा करना भगवती के स्वरूप के हिंसा करना है। यानी इसका मतलब है कि हर जीव में भगवती का स्वरूप है, इसलिए हिंसा करना भगवती के स्वरूप का हिंसा करना है। इसमें कुछ और भी चीज है, ते देवा उपाशिक्षण सा अजानात वधूसती ईशावसस्य या जाया स वर्ण माँ भरत। उन देवताओं ने भी जानना चाहा कि ये जो शक्ति है, माँ जिनको हम लोग माँ कहते हैं, तो उनके अंदर जो शक्ति है, या उसको कहे कि उनके अंदर जो एक प्रकाश चमक रहा है, तो ये कौन है? तो ये बताया गया कि इसमें इसका वर्णन किया गया है कि यह उनकी इच्छा ईश्वर की
इच्छा से और ईश्वर की यानी कि ईश्वर की वो जाया पत्नी है, वह इस वर्ण का आभरण करती हैं, अपने अंदर समाहित करती हैं। परम ब्रह्म की आदि संकल्प शक्ति जो प्रत्येक सर्ग में सृष्टि और स्थिति का कारण होती है और प्रलय के समय संहार रूपिणी बनकर समस्त त्रिलोक को भस्म करके शंकर की अंग विभूति बनाती है, वही महामाया ज्ञानियों को भी मोह में डाल रही है। अब देखिए, इसमें एक चीज़ और बता रहे हैं कि आप कुछ साधना उपासना इत्यादि ये सब करते हैं और उसके बाद आपके अंदर कई तरह का भाव आने लगता है कि हम इस चीज़ पर जीत हासिल कर लिए, इस पर हासिल कर लिए, मगर भगवान का जो ये माया भी उनकी पत्नी है, महामाया, तो उनका जब प्रभाव चलता है तो व्यक्ति के अंदर लोभ, क्रोध, मोह इत्यादि ये सारा चीज़ उसके अंदर प्रभावित होने लगता है। तो उस व्यक्ति को माया का, महामाया का भी स्मरण करके और उनको प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे ऊपर आप उस तरह का प्रभाव न डालें। और इसीलिए उसमें ये मंत्र बनाया गया है, दुर्गा सप्तती में इसको लिखा गया, ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रक्षति। तो अब इस कि आप अपने प्रभाव को, आप अपने इस प्रभाव को इस भक्त के, इस तुच्छ भक्त के ऊपर आप अपने इस प्रभाव को न डालें। आज के लिए हम इतना ही बताएंगे। दो इसमें था, एक बलि से और एक आपका उपासना में जब अहंकार बढ़ने लगता है तो भगवान अपने पत्नी को, महामाया को भेज करके और आपका अहंकार को भंग कराते हैं, अहंकार को नष्ट कराते हैं अलग अलग स्वरूप में। जय माता दी।